हफ्ता 10 दिन के अंदर कराची में पै दर पै ऐसे वाक़यात हुए हैं जिसमें लोगों ने ख़ुद को या तो अगवा किया या फिर अपनी जगह किसी और को कत्ल करके लाश जला दी। अब ये सारा मामला क्या है और पैसों का लेन देन इन सब के पीछे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि मीर रज़ा अली के केस में क्या हुआ, ये इब्हाम क्यों पैदा हुआ ये कि ये सारा केस ख़राब हुआ है MLO की जानिब से, जिसने बॉडी का पोस्टमार्टम करना होता है। हुआ ये कि इनके पास जब बॉडी आई तो इन्होंने इसको रूटीन की कार्रवाई समझा और तस्वीर और दीगर उसकी बुनियाद के ऊपर रिपोर्ट में लिख दिया गया। जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, उन्होंने भी उसको इसी तरह से अपने पास रखा और उसके बाद वो मीडिया पर आकर बताती हैं कि इसमें ये मसाइल हैं। तो पुलिस चीफ कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो आप ही के पास थी, ये तो आप ही के मातहत बंदे ने ये काम किया है, तो ये तो आपसे पूछना बनता है कि ये सब क्यों हुआ, क्योंकि जो मीर रज़ा अली ख़ान की बॉडी है उसका कोई पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। अब उसकी वजह से वो इब्हाम बढ़ता चला गया और केस कुछ का कुछ हो गया। अब तो खैर अदालत ने हुक्म दे दिया है कि बॉडी को जो है कब्र से निकाल कर उसका दोबारा मेडिकल बोर्ड बना के पोस्टमार्टम किया जाए, तो उसके बाद कोई ना कोई हकीकत सामने आएगी। लेकिन ये तय है कि ये मामला बहुत ज़्यादा ख़राबी का शिकार हो चुका है। अब इसके बाद एक दूसरा मामला जो हुआ था, एक कराची के ताजिर ज़ीशान नाज, उसके ऊपर कोई 50-55 करोड़ रुपए का कर्ज आ गया था। तो उसने एक मंसूबा ये बनाया कि नॉर्थ कराची के एक मज़दूर चौक से मज़दूर को उठाया और उसको खाना खिलाने के नाम पे जहरीली दवा दे दी। उसकी हालत गैर हुई, गला घोटा, उसको मार दिया, उसको अपने कपड़े पहनाए, अपना वॉलेट रखा, मोबाइल रखा, पैसे रखे और गाड़ी में सिलेंडर रख के आग लगा दी। लेकिन वो गाड़ी पूरी तरह जल नहीं सकी। लेकिन इसके बावजूद जो ये ज़ीशान नाज, इसकी बेगम ने शनाख्त किया कि ये मेरा ही शौहर है। भाइयों ने बोला ये हमारा भाई नहीं लगता। केस खुला और उसके बाद एक गरीब मजदूर जो मुल्तान का था, कुर्बान हुसैन, वो इस सारे चक्कर में मारा गया, एक हादसे से माजूर भी था। फाइनेंशियल मामलात से एक तीसरा भी जो मामला है जुड़ा हुआ है, वो है ये शाह लतीफ़ टाउन है, कराची के इलाके, मज़ाफ़ाती इलाके। यहाँ एक नौजवान है इस्माइल महसूद, उसने क्या किया कि वो अपने अगवा का ड्रामा रचाया। उसने अपने साथियों इमरान और फरहान के साथ मिलकर वो मटियारी कहीं जाकर बैठ गया और वहाँ से उसका एक साथी पुलिस वाला बनके घर वालों को फ़ोन करता रहा कि आपका बेटा अगवा हो गया है और मैं उसमें मदद कर सकता हूँ। और एक कॉल उसने अफगानिस्तान से भी कराई कि आप 8 लाख रुपए तावान दें। अब पुलिस ने जब उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो इसकी तह खुलने लगी और इसमें इसका एक और साथी था इमरान। इस अगवा के केस को सच्चा रंग देने के लिए उसने इसकी टांग पर फायर भी किया। तो अब जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, फॉरेंसिक किया और जियो फेंसिंग की, तो ये मटियारी से ये 2 लोग मिल गए। इमरान जिसने गोली मारी थी वो अभी फ़रार है, तो उसके साथ जो इस्माइल है वो भी पकड़ा गया। वो घर वालों से जो है ना पैसे मांगना चाह रहा था और उसके लिए उसने ये ड्रामा किया। इसी तरह का एक और मामला कराची में ही हुआ। एक नौजवान था, उसने भी घर वालों से कोई पैसे लेने थे, तो अगवा का किस्सा करने के लिए वो तबलीगी जमात में 3 दिन के लिए चला गया और वहाँ से घर वालों को कॉल्स करवाता रहा कि वो भी अगवा हो गया, लेकिन वो मामला भी पकड़ा गया। तो अब ये जो सारे मामलात हैं, यानी ये हैं तो अलग अलग और ये हफ्ता 10 दिन के फ़र्क से एक साथ ही हुए, इन सब के पीछे फाइनेंशियल मामलात हैं। यानी मीर रज़ा अली का जो मामला है वो भी अभी तक जो है ना 8 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। ज़ीशान नाज का मामला 50-55 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। जो शाह लतीफ़ से नौजवान ने खुद को अगवा कराया वो भी 8 लाख रुपए मांग रहा था। तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। तो पैसों के मामलात इन सब वाक़यात के पीछे हैं। लेकिन मीर रज़ा अली का जो केस है वो जो ख़राब हुआ है, उसकी सबसे बड़ी वजह MLO की नाकामी, नाअहली, गफलत है। उसने सही तरह से पोस्टमार्टम नहीं किया, उसकी वजह से ये केस अब बहुत ज़्यादा ख़राबी का शिकार हो चुका है।